एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि गेट एस्पिरेंट के लिए कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहा है तो जो 8 महीने हैं कि ओवरव्यू मतलब ओवरऑल जो ये एक टाइम है 8 महीने, या फिर अगर आप 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो आपका 1.5 साल है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और वो किस हिसाब से करनी है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम रजत है एंड मैंने AIR 35 सिक्योर किया है गेट 2022 में, और AR 40 सिक्योर किया था गेट 2021 में। और मैंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट यानी कि गेट 2015 में ऑल इंडिया रैंक 251 सिक्योर किया था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से 2015 में, और मैंने एज ए असिस्टेंट मैनेजर MTL में भी काम किया है जो कि PSU है, अप्रोक्सीमेट 4.5 साल, जिसका सिलेक्शन गेट 2015 के बेसिस पे हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं। सबसे पहले कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको काफी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हाँ ये क्यों करना है। ठीक है, वाई गेट। तो सबसे पहला है जॉब इन PSUs। ठीक है, और सेकंड है कि अगर आपको मास्टर्स करना चाहते हो, MTech करना चाहते हो, MS करना चाहते हो IITs या NIT से, इवन कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी गेट स्कोर कार्ड वैलिड होता है। और बाकी PSU स्टेट एग्जाम्स, अगर आप किसी स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, अगर आप गेट प्रिपेयर कर लोगे तो काफी टेक्निकल सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। उसके अलावा आपको सिर्फ कुछ हो सकता है टेक्निकल एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने पड़े, या फिर हो सकता है कुछ जनरल एप्टीट्यूड तो गेट में आता ही है, या हिंदी या GK वगैरह वो पढ़नी पड़े। ठीक है, और अगर जॉब की बात करें, जॉब थोड़ा ब्रांच स्पेसिफिक है। अगर आज जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, अगर मैं EC वालों के लिए बात करूं तो EC में अभी वैकेंसी काफी कम है एज कंपेयर टू जो आज से 4-5 साल पहले था। ठीक है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है वैकेंसी सिचुएशन, वो आप देख सकते हो। तो EC में फिलहाल वैकेंसी जो है बहुत कम कह सकते हैं बाकी ब्रांचेस कंपेरिजन में। सबसे बढ़िया तो जो है स्टेट, या फिर अगर हम गेट के बेसिस में माने तो इलेक्ट्रिकल और सिविल में काफी ज्यादा है अगर देखा जाए तो, ये दो ब्रांचेस में। ठीक है, वैकेंसी जो है, बट EC वालों के लिए मोस्टली यही ऑप्शन बचता है, और ये काफी अच्छा ऑप्शन है मास्टर्स। ठीक है, अगर आप गेट देने के बाद 2 साल आप एक अच्छी NIT या IIT में इन्वेस्ट करते हो, चीजें सीखते हो, तो वहां पे काफी अच्छा प्लेसमेंट आप मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, जॉब काफी ब्रांच स्पेसिफिक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैंने 2 बार ढंग से प्रिपरेशन की गेट की, एक 2015 के गेट के लिए और एक 2021 के लिए। अब मेरा क्या एम रहता है, क्या मैं फॉलो करता हूँ, मेरा रहता है कि पहले तो मैं सिलेबस, पहला स्टेप तो यही है कि जो चीज सिलेबस है वो मेरा कवर हो। सिलेबस में आ गया मतलब लेक्चर देखना, या आप कोचिंग लगा रहे हो ऑफलाइन कोचिंग, वो चीज आ गई। सिलेबस आपने कर लिया, ठीक है, आपने सारी क्लासेस लगा ली, एक तो वो स्टेप हो गया। उसके बाद जो टाइम है आपको खुद को ही देना है, उसमें रिवीजन आ जाएगी। और गेट में सबसे ज्यादा रिवीजन जो हम करते हैं वो प्रैक्टिस ही करते हैं। ठीक है, ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि बस आप नोट्स पढ़ते जा रहे हो, नोट्स पढ़ते जा रहे हो, फिर कल को एग्जाम में जाके लिख दिया, वो चीज नहीं है। हमें यहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है, वर्कबुक प्रैक्टिस, काफी वर्कबुक भी आती है किसी कोचिंग की आ गई, ठीक है, ताकि हमें अलग अलग क्वेश्चन करने को मिले। और फिर टेस्ट सीरीज, ये चारों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, है ना, कि चलो सिलेबस तो करना ही करना है, आप कुछ बोले कि हाँ मैं सिलेबस ही कर लूं, प्रैक्टिस कम करूं, वो चीज नहीं हो पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीज जो है ये करनी ही करनी है। जितना कर लोगे इससे आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ती है ना, ऐसा नहीं कि आप चारों चीज कर लोगे 100% अच्छा रैंक आएगा, इससे आपकी बाकी लोगों से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं कर पाते, आपने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया तो आपका एज रहेगा उनके ऊपर से। अब अगर बात करें सिलेबस की, इसको आप कैसे भी करो, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो चाहे ऑफलाइन ले रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है ना। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है या ऑफलाइन ही पढ़ना है। ठीक है, इवन ये भी नहीं है कि कोचिंग लेनी ही लेनी है, आप यूट्यूब पे इतना मटेरियल है ना। कुछ बहुत ऐसे बच्चे हैं कि यूट्यूब से पढ़ के अच्छा रैंक ला रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट करना है ना। कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है, आप जिस फील्ड में कंफर्टेबल हो, चाहे ऑनलाइन में कंफर्टेबल हो ऑनलाइन में, ठीक है,
उस हिसाब से प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, वर्कबुक भी काफी सारी आती हैं, बस कोई भी एक ढंग से लगा लो काफी है। उसी तरह टेस्ट सीरीज भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हर एक चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और उसको करना कैसे है। सबसे पहले सिलेबस। ठीक है, अब सिलेबस हम जितना जल्दी खत्म कर लें उतना ज्यादा अच्छा है ना। क्योंकि एक तो क्या होता है कि सिलेबस खत्म होगा तभी तो हम उसमें रिवीजन कर पाएंगे, तभी हम देखेंगे कि हमें क्या चीज आती है। जब अगर हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अब उसमें से कुछ चीजें हमें समझ आ गई हैं, कुछ चीजें हो सकता है वीक है, कुछ चीजें बिल्कुल नहीं समझ आई, तभी हमें पता चलेगा रिवीजन करते हुए टाइम कि ये बात मुझे पहले समझ नहीं आई थी, अब मुझे रिवीजन करके उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, वो तभी हो पाएगा अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट है पहले। और प्लस ये क्या होता है कि मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट बाकी है लास्ट मोमेंट पे, तब आपको उसी का डर सताया रहता है कि मैंने वो नहीं किया, तो वो डर ना हो इसलिए ट्राई करो कि सिलेबस अपना खत्म हो जाए जल्दी। और फिर दूसरी चीज है कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, अगर मुझे बाकी ब्रांचेस का नहीं पता बट इसी में जो है सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ दो से, कुछ सब्जेक्ट अगर सोचो कि सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, दो क्वेश्चन आने वाले हैं, वो हम छोड़ सकते हैं। बट इसी में ऐसा कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें बहुत कम क्वेश्चन आते हो, सब में इक्वल वेटेज जैसा आता है। अब वो हो सकता है कि किसी साल में कम आ जाए। ठीक है, और प्लस ये भी है, अगर आपको जैसे कम्युनिकेशन और ईएमएफ की, बहुत लोगों को लगता है कि यार ये मुश्किल सब्जेक्ट है छोड़ देते हैं, तो ये ऐसा है कि कोई सब्जेक्ट छोड़ना बहुत रिस्क है। ठीक है, आप ऑलरेडी 10 मार्क्स कम वो करके जा रहे हो, और जो आसान सब्जेक्ट है उसमें कोई गारंटी थोड़ी है कि आप 100% परफॉर्म कर दोगे। ठीक है, और ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि हो सकता है कि इसमें से भी इजी क्वेश्चन आ जाए, है ना। एक कोई भी चीज मुश्किल है आपको एटलीस्ट एवरेज तक तो करनी ही है ना। लगता है कि आपको मुश्किल है बट हो सकता है इजी क्वेश्चन आ जाए, इतना लेवल का तो करना ही है। और फिर बात करते हैं कि सिलेबस जो है अदर सब्जेक्ट एग्जाम्स में कैसे काम आता है हमारा, जो मोस्टली अदर एग्जाम्स में होता है। देखो, टेक्निकल सिलेबस हो गया गेट का, अब उसमें हो सकता है कि कुछ और टेक्निकल सिलेबस यानी कि ईएससी के एक दो सब्जेक्ट आ सकते हैं, प्लस जी की आ सकती है। तो अगर आपका गेट का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है, अगर आप गेट के बाद कोई और एग्जाम देना चाहते हो, तब आपको सिर्फ रिवीजन ही करनी पड़ेगी। रिवीजन करके टेस्ट दोगे उस एग्जाम के लिए, बस इतना करना है। और प्लस अगर आप गेट जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग आप डेवलप कर लोगे तो अदर एग्जाम्स में बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने गेट 2021 में गेट के बाद काफी टेक्निकल एग्जाम दिए हैं। तो जो गेट के सब्जेक्ट थे एटलीस्ट उसके न्यूमेरिकल्स में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक बार कोई सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया पूरा, ठीक है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या वर्कबुक प्रैक्टिस करना। तब उसमें क्या है, ये एक रिवीजन का पार्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट पढ़ा तुरंत पीवाई के लाना स्टार्ट कर दिए, अपने को पार्ट वाइज रिवीजन करना है। अब सपोज करो कि कंट्रोल सिस्टम है, जैसे इसी के लिए बात कर रहा हूँ, आप कोई भी सब्जेक्ट मान सकते हो अगर आप अदर ब्रांच है। अगर कंट्रोल सिस्टम की बात की जाए, सपोज करो कि हमारे पास इसमें सबसे से पहले आ जाता है ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, इसके बाद टाइम डोमेन एनालिसिस, राउथ आ जाता है। ठीक है, रूट लोकस, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी डोमेन, उसमें बोर्डे और नाइक्विस्ट आ जाता है। ठीक है, तो जैसे कोई भी सब्जेक्ट है उसके पार्ट वाइज जो भी आप प्रीवियस ईयर बुक लोगे, ठीक है, कोई भी आप वर्क बुक लोगे, ऐसा नहीं कि कंट्रोल सिस्टम के सारे क्वेश्चन एक साथ दिए हैं, उसको पार्ट वाइज दिया होता है। तो जैसे सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम के क्वेश्चन होंगे, फिर टाइम डोमेन के, फिर राउथ के, ऐसे करके। आपको क्या करना है, आपका कंट्रोल सिस्टम कंप्लीट है, ठीक है, आपको नोट्स उठानी है, आपको ब्लॉक डायग्राम रिवाइज करना है। ब्लॉक डायग्राम आपने रिवाइज किया और उसके क्वेश्चंस लगा के देखने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, टाइम डोमेन की थ्योरी पढ़नी है, उसके फॉर्मूले देखने हैं, उसको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फिर राउथ
तो ऐसे करते करते आपका कंट्रोल सिस्टम आपको खत्म कर देना है। और पार्ट वाइज करने का बेनिफिट ये है कि आपको पता चल जाएगा कि आपको किस, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको सारे जो भी यूनिट है, सारा पार्ट है वो अच्छे से आता है। हो सकता है कि आपको ब्लो डायग्राम अच्छे से आता हो, ये भी अच्छे से आता, राउथ अच्छे से आता, तो फ्रिक्वेंसी में कोई दिक्कत हो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे ये टाइप के क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, इन फ्यूचर में इस पे ध्यान दूंगा ज्यादा। ठीक है। और प्लस एक चीज क्या कर सकते हो कि जब प्रैक्टिस कर रहे हो कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ टॉपिक्स में फॉर्मूलेज होते हैं, तब आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में तो फॉर्मूले लिख लो एक पेज पे। ठीक है, ये फॉर्मूले यूज होंगे, पहले कोई बात नहीं, देख के करो, क्योंकि पहली बार देख के करोगे, दूसरी बार देख करोगे, तीसरी बार अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। अब यही चीज, सेम चीज आपने कंट्रोल सिस्टम में कर ली, यही चीज हमने वर्कबुक में भी करनी है। कोई भी वर्कबुक, जैसे वर्कबुक आती है कनोडिया करके आती है, ठीक है, या एक बिट्स एंड बाइट्स, ठीक है, यहाँ भी कोई भी कोचिंग की आपके पास वर्कबुक हो, सेम चीज जो हमने यहाँ पे की है हर सब्जेक्ट के लिए, वर्कबुक प्रैक्टिस में भी करनी है। ठीक है, इससे भी आपकी रिवीजन हो जाएगी। और आता है टेस्ट सीरीज। और प्लस एक चीज ये भी है, ये सब करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा आपका टॉपिक वीक है, और उस हिसाब से आपको अगर और क्वेश्चंस करने हैं तो आप कोई भी और वर्कबुक ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। अब जैसे कंट्रोल सिस्टम है, जहाँ नेटवर्क है, ये कॉमन सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो अगर आपको लगता है कि मुझे और प्रैक्टिस करनी है तो आप इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रिकल वाला है वो ईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले। ठीक है, वो भी एक बेनिफिट मिल जाएगा। अब टेस्ट सीरीज आती है, इसके बाद आती है टेस्ट सीरीज। ठीक है, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए, अब हमें जो चीजें सीखनी है वो सीखना है कि एग्जाम में बैठना कैसे है। ठीक है, क्योंकि अब जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तब हमारे पास टाइमर वगैरह हम नहीं लगा के बैठते, हम ना ऐसे करते हैं। टेस्ट सीरीज में वो चीज आ जाती है कि हम एक एग्जाम का माहौल कैसे क्रिएट करते हैं। देखो टेस्ट सीरीज भी ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा आदत डालनी चाहिए, जैसे पार्ट वाइज टेस्ट। पार्ट वाइज टेस्ट में क्या होता है कि हो सकता है कि 10 से 15 क्वेश्चन हो। ठीक है, हो सकता है 15 से 25 मिनट जो भी है, हो सकते हैं। ठीक है, पूरा सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट के 2 या 3 पार्ट किए होंगे। ठीक है, अब पार्ट वाइज टेस्ट देने में ऐसा है कि 10-15 क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कंट्रोल सिस्टम है, उसको आप पार्ट वाइज, जितना सिलेबस लिखा हुआ है कि टेस्ट सीरीज में इतने सिलेबस का जो है आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है, तो उतना सिलेबस आप रिवाइज कीजिए। आप जब रिवाइज करोगे तब आपने ऑलरेडी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि मुझे ये दिक्कत आती है, ये उसको आप ज्यादा थोड़ा ढंग से पढ़िए। उसके बाद पार्ट वाइज टेस्ट, हमने सारे पार्ट वाइज टेस्ट दे दिए, अब हम थोड़ा कंफर्टेबल हो गए हैं। उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। ठीक है, मोस्टली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में आई थिंक 25 तक क्वेश्चंस रहते हैं, 20 से 25। ठीक है, अलग अलग हो सकता है किसी हर टेस्ट सीरीज में। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हो सकता है कि कंट्रोल सिस्टम के दो दो टेस्ट हो, 2 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो, हर रहता है कि दो दो टेस्ट तो होते हैं मोस्टली। ठीक है, ये दे सकते हो। फिर अगर हम इसमें कंफर्टेबल हो गए, उसके बाद आते हैं मिक्स सब्जेक्ट की 2 सब्जेक्ट के, सपोज करो कंट्रोल और नेटवर्क का दोनों का मिक्स टेस्ट है। ठीक है, कंट्रोल और नेटवर्क का हो गया। और उसके बाद फिर आते हैं फुल सिलेबस टेस्ट, जो बहुत ही ज्यादा, जिसे हम मॉक टेस्ट बोल देते हैं, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आप 3 घंटे पूरा एग्जाम का जो है माहौल मिलेगा। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आपको आती हुई चीजें भी आप कैसे गलत करते हो, ठीक है, उसको कैसे सुधारना है, ये चीज सीखोगे। और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना। आप विदाउट टेस्ट दिए अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको काफी चीजें ऐसी हैं कि गलतियां पहली बार एग्जाम में ही कर दोगे। ठीक है, तो ये 4 चीज हो गई। अब देखो ऐसा नहीं कि पैरेलल ही करनी है कि सबसे पहले हमने सिलेबस खत्म कर दिया, फिर हम प्रीवियस कर रहे हैं, फिर हम वर्कबुक कर रहे हैं, फिर टेस्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ये पैरेलल ही चलते रहना चाहिए काम। अब सपोज करो, सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, फिर पीवाई क्यू से वर्कबुक कैसे भी कर लो, अगर आपको लगता है कि मुझे वर्कबुक पहले करनी है तो वर्कबुक पहले कर लो। ठीक है,
ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। फिर टेस्ट, ठीक है। मैं क्या करता था, अब देखो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है, सपोज करो मैंने कंट्रोल किया, ठीक है। फिर मैंने और पैरेलल या आप दो सब्जेक्ट कर सकते हो अगर करना तो, ठीक है, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सकता है बोर हो जाओ उससे, ठीक है। इसलिए आप पैरेलली दो सब्जेक्ट अगर करना चाहो तो कर सकते हो कि दो लेक्चर उसके देख लिए, दो उसके देख लिए, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपको वो जैसा वहां पे पढ़ा रहे हैं आपको वैसे करना पड़ेगा। जैसे मैंने किया कंट्रोल, मैंने किया कंट्रोल और ईडीसी मैंने दोनों पैरेलल में कर रहा हूँ, सपोज करो, ठीक है ऐसे। तो ये दोनों खत्म हो गए मेरे किस तरीके से, डिजिटल, एनालॉग, ठीक है। अब मोस्टली मैं क्या करता था कि जैसे मेरा कंट्रोल हो गया ना, ईडीसी हो गया कंट्रोल, और ये बात करूंगी जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैं ये मान रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको न्यूमेरिकल भी आप क्लासेस में आपको करवाए जा रहे हैं, ठीक है, आप न्यूमेरिकल भी कर रहे हो, ठीक है। कंट्रोल खत्म होने के बाद मैं ऐसा नहीं कि तुरंत पीवाईक्यू शुरू कर दिए, कंट्रोल खत्म होने के कम से कम थोड़े दिन रुक के, कि 15-20 दिन, एक महीना रुक के, है ना, कि 1 मंथ का गैप, ताकि ऐसा लगे कि आप चीजें थोड़ा भूल जाओ और उसके बाद थोड़ा रिवाइज करके पीवाईक्यू करो, ठीक है। मतलब जब आपका ईडीसी और ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा, सपोज करो डिजिटल चल रहा है, उस टाइम पे आप कंट्रोल के पीवाईक्यू कर सकते हो ना। पैरेलली दो ट्रेन चल गई, एक तो आपकी सिलेबस वाली चल रही है, उसके सिलेबस के कुछ टाइम बाद आपकी प्रैक्टिस वाली ट्रेन चल गई है, ठीक है। तो ऐसे से चल रहा है सर काम। और फिर जैसे ही आपको 2-3 सब्जेक्ट के आप कर दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेम चीज आप वर्कबुक के साथ कर सकते हो, ठीक है। और फिर जब आपको लगे कंट्रोल एक सब्जेक्ट के हमने प्रीवियस ईयर भी कर दिए हैं, वर्कबुक भी कर दिए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस ईयर भी कर दिया, अब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कर दिए हैं, अब हमें देखना है कि टेस्ट देने हैं, ठीक है, कि टेस्ट देख के देखते हैं कि एग्जाम का माहौल कैसे होने वाला है, तब आप टेस्ट देने स्टार्ट करो। और फिर टेस्ट में भी क्या होता है, कई बार लगता है कि यार ये टॉपिक मुझे अभी ढंग से आता नहीं है, फिर रिवीजन करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर टेस्ट दे दो। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। ओवरऑल ये चारों चीज हैं जो बस चलती रहेंगी, और हर एक पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तब आपको उस हिसाब से कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है मेनली जो रहता है स्टूडेंट्स में, क्या होता है कि लोगों को लगता है कि मैं 100% क्या करूं, मुझे समझ आ जाए चीजें, ठीक है, कि कंसेप्ट सारे 100% आ जाए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये गलती होती है ना। यहाँ पे लूप में फंस जाते हैं कि बस नोट्स ही नोट्स पढ़ते रहते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस आता नहीं है क्वेश्चन करने का। अगर आपको 60-70% चीजें भी आती हैं समझ, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको वही चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा, कि एक अप्लाई करोगे फॉर्मूला तब समझ आएगा। एक तो लूप यहाँ पे होती है कि बढ़ ही नहीं पाते प्रैक्टिस पे, ये करते हैं बहुत सारे बच्चे, ये चार चीज हैं बट करना बहुत मुश्किल है, मतलब एक। और फिर आता है टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस कर ली, अब फिर यहाँ पे लूप बना लेते हैं कि यहाँ बढ़ ही नहीं पाते, उनको लगता है कि नहीं अभी मैंने पढ़ा नहीं है पूरा, मेरे को आता नहीं है, मैं टेस्ट नहीं दूंगा, ठीक है। एक वो गलती करते, तो एंड तक जाते 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 टेस्ट देते नहीं है गेट्स पहले, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आता सब है बट टेस्ट नहीं दिए, जिसकी वजह से वो अपनी गलतियां नहीं पकड़ पाए, तो इस वजह से उनको दिक्कत आती है पेपर देने में, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है कि आपको जो आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है आप कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है, कोई सब्जेक्ट कैसे करना चाहिए, ठीक है, या कोई टेस्ट या प्रैक्टिस कुछ भी प्रॉब्लम आती है कमेंट कर सकते हो। इसके बाद मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि मैंने जो अपना पहली बार गेट प्रिपरेशन किया था, ठीक है, तो उसके ऊपर बनाने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में, उस टाइम में थर्ड ईयर में था जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, ठीक है, कि गेट को कैसे चूज किया, क्या क्या कहाँ से कोचिंग की, और क्या क्या मेरा रिसोर्सेज थे, ठीक है।
उसके बारे में आपको कुछ जानना है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है, ताकि मैं इंक्लूड कर सकूं। फिर नेक्स्ट 2021 की 6 साल बाद गेट दिया, ठीक है, उस टाइम कैसे प्रिपरेशन की, और 22 में, ठीक है। तो ये 3 वीडियोस बनाने वाला हूँ। कहीं भी आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर सकूं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, एंड कुछ सीखा तो शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।